ये कहा कि एएसआई की तरफ से जो सर्वे किया गया है, जो रिपोर्ट एएसआई की तरफ से कोर्ट में पेश की गई, उस रिपोर्ट को कोर्ट ने माना और मंदिर पर हिंदुओं के अधिकार को उन्होंने बताया, इसे मंदिर करार दिया है। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना गया। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि भूतशाला केस में इंदौर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने भूतशाला परिसर को एक हिंदू मंदिर माना। कोर्ट ने हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार भी दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि वे अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दें। इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकील ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। गौशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करे। फैसला ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिया है, जिसमें ये माना है कि ये जगह मंदिर की है और मुस्लिम पक्ष के लिए एक राज्य सरकार को बोला गया है कि एक अलग से जमीन दी जाए जहाँ पे वो अपनी मस्जिद स्थापित कर सके। लेकिन हम इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है और अभी हमारे पास पूरा डिटेल्ड फैसला आया नहीं है, तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का कोर्स क्या लेंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। तो अभी आपको बताया कि उसमें कोर्ट ने यही बताया है कि राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप अलग से जो है एक जमीन दीजिए मुस्लिम पक्ष को, जिसमें सारे पक्ष जितने भी मुस्लिम पक्ष थे यहाँ पे उन सबको शामिल करके और उनके हिसाब से एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी मस्जिद तामीर कर सके। एएसआई के तथ्यों को ही मानते हुए कोर्ट ने इसको फैसला दिया। फैसला बहुत आश्चर्यजनक है और हमारे जो तथ्य रखे थे हमारे विद्वान वकील साहब ने, सलमान खुर्शीद साहब ने, शोभा मेनन साहब ने, उसको लेकर हमको पूरा उम्मीद थी कि इस तथ्यों को माननीय हाईकोर्ट सुनेगी और हमारे पक्ष में फैसला करेगी। लेकिन कहीं का इतिहास और कहीं के आधार पे जो जो माननीय हाईकोर्ट ने बोला, तो उसके निर्णय का हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है। उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एएसआई की जो रिपोर्ट है उसके बारे में जो कहा गया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एएसआई की रिपोर्ट एक झूठ का पुलिंदा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप फिजिकल एक्सट्रीमिज्म मत कीजिएगा, लेकिन इसने किया। ये बात हमने हाईकोर्ट के सामने रखी थी। माननीय न्यायालय ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कार्बन डेटिंग होना चाहिए। इन्होंने कार्बन डेटिंग की कॉपी हाईकोर्ट में प्रस्तुत नहीं की। इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर वो भी नहीं करे। उसके बाद ये फैसला आता है तो यकीनन फैसले की समीक्षा करेंगे। इंदौर हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आया तो लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। भूतशाला संघर्ष